इस्तीफे के लिए पदयात्रा के दौरान निशा बांगरे ने नर्मदापुरम में किया आमरण अनशन का ऐलान। रात्रि विश्राम नर्मदापुरम से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम रायपुर में करने के बाद पदयात्रा आज दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे ग्राम रायपुर से ग्रामीणजनों से मिलते हुए नर्मदापुरम पहुंची, जहां जगह जगह पदयात्रा का स्वागत किया गया। नर्मदापुरम में प्रवेश करने के बाद पदयात्रा रामजी बाबा की समाधि स्थल पहुंची, जहां पुष्प अर्पित किए, जहां बड़ी संख्या में एकत्रित नगर वासियों ने स्वागत किया। इसके बाद पदयात्रा नर्मदा नदी पर सेठानी घाट पहुंची, जहां निशा बांगरे व पदयात्रियों द्वारा मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। यात्रा अगले पड़ाव पर काली माता मंदिर पहुंची, जहां निशा बांगरे द्वारा पूजा अर्चना की गई। दोपहर विश्राम नर्मदापुरम में ही किया गया, फिर यात्रा सलकनपुर के लिए प्रस्थान की। यात्रा बुधनी होते हुए ग्राम बायां पहुंची, जहां सड़क किनारे ग्रामीण जनों से संवाद किया। तत्पश्चात यात्रा सलकनपुर पहुंची, जहां सलकनपुर की महिला सरपंच के साथ ग्रामीण जनों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। जैसा आप देख सकते हैं कि शिवराज मामा जी जो हैं वो एक महिला के ऊपर एक तरह से जो प्रताड़ना हो रही है उसको देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से। मुझे अपना त्यागपत्र दिए हुए 3 महीने हो चुके हैं और पहले तो मुझे त्यागपत्र देने पर मंजूर किया क्योंकि मुझे मेरी धार्मिक आस्था के अनुरूप जो है मेरे सर्वधर्म के कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। और जब त्यागपत्र दे करके मैं खुद कह रही हूँ कि अब मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो एक तरफ तो वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, और दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी महिला अगर राजनीति में आना चाह रही है तो उसे षड्यंत्र करके जो है रोका जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो उनकी सद्बुद्धि के लिए और जो हमारी हजारों लाखों महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जो है हमने ये न्याय यात्रा निकाली है। हम अपने न्याय के लिए जो है आमला से चलकर भोपाल तक जा रहे हैं। ये किसी एक महिला का सवाल नहीं है या फिर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है। ये बात है उन महापुरुषों के विचारों की जिन्होंने संविधान में हमें समस्त अधिकार प्रदत्त किए हैं। उन्होंने हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि हम इस लोकतंत्र में अपने सर्वधर्म के साथ विचारधारा के साथ में और अवसर की समानता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी महिला को जो है रोका जाना या उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सर्वधर्म की विचारधारा को नहीं मानते हैं, तो ये सरासर जो हमारे संविधान के साथ है उसके साथ अन्याय है। ये एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय है, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय है। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ हम जो है हम सारी महिलाएं और हमारे भाई जो हैं आज सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं कि हम किसी तरीके से जो है अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अत्याचार के लिए अपनी बात रख सकें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन ये कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ महिला कितनी दर दर भटकती होगी अपने न्याय के लिए। तो क्या शिवराज मामा जी ये कानून बनाएंगे कि अगर किसी महिला को न्याय चाहिए तो वो 200-250 किलोमीटर पैदल उनके पास जाए तब जाके उनको न्याय मिलेगा? तो बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है जो आज हमें इस तरह से सड़कों पर पैदल चलना पड़ रहा है, जहाँ हमें मतलब कहीं भी रुकना पड़ रहा है। तो ये एक जो है ये धर्म का युद्ध है, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। कब से निकले हैं आप और कितने दिन हो गए हैं? ये 28 तारीख से हम निकले हैं ना, और हम जगह जगह जो हमारा रूट चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से हम जाते हैं। आज हमने राम जी बाबा जी से उनकी समाधि पे आशीर्वाद लिया है नर्मदापुरम में। माँ नर्मदा से हमने आशीर्वाद लिया है कि हमारे प्यारे शिवराज मामा जी जो अभी तक नहीं सुन पा रहे अपनी लाडली बहना या अपनी भांजी की गुहार, वो सुन ले, उनको सद्बुद्धि आ जाए और हमारी जो मांग है उसको पूरा करें, क्योंकि ये सिर्फ त्यागपत्र का मामला नहीं है, ये अधिकारों का मामला है जिसका हनन किया जा रहा है। ये आपकी जो मांग है इस्तीफा मंजूर वाली नहीं मंजूर होता है तो आप अगला चरण क्या है? बिल्कुल, हम पैदल चल के मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं तो अपने घर से अपने पति को और 3 साल के बच्चे को छोड़ के मुझे निकलना पड़ रहा है सड़क पर, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हम आमरण अनशन करेंगे।